वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा समझाया था कि किस तरह से हम इसको टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैंडलस्टिक्स का हाई लो ओपन क्लोज ये क्या होता है और उसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो इस तरह की बेसिक चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। ये हमारा दूसरा वीडियो है इस जो फ्री टेक्निकल एनालिसिस कोर्स हमने स्टार्ट किया है इस चैनल पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये सिप्ला का चार्ट है। सिप्ला जो शेयर है आपको पता ही होगा। और ये डेली चार्ट है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि हम इस यहाँ से यहाँ पर टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं और उस टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर कैंडल्स प्लॉट होती है। ये डेली टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की हुई है, मतलब यहाँ पर हर एक जो कैंडल होगी वो एक डेली सेशन की प्लॉट होगी। तो यहाँ पे तो अभी जो आज की कैंडल है वो अभी बन रही है, क्योंकि सेशन अभी चालू ही है मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हम एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाने के लिए दूसरी यहाँ पर जो पिछली कैंडल होगी वो लूँगा। तो यहाँ पर इस कैंडल को मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी ये क्लियर कैंडल है तो आपको ओपन हाई लो क्लोजेस थोड़ा सा क्लियरली समझ आएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस 17 मई की कैंडल है। अगर आप इस कर्सर यहाँ पर लेते हैं तो आपको नीचे टाइम का एक्सेस है, वहाँ पर आपको उसकी डेट आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये 17 मई की कैंडल है। अब देखिए कोई भी कैंडल जो होती है वो चार चीज़ों से बनती है। एक होता है उसका ओपन, दूसरा होता है उसका क्लोज, तीसरा होता है हाई और चौथा लो। अभी मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ अच्छे से। तो ये जो यहाँ पर 17 मई की कैंडल है, तो ये जो सेशन जब स्टार्ट हुआ होगा 17 मई का, तो वो जो सेशन जब स्टार्ट होता है जैसे 9:15 बजे हमारे इंडियन मार्केट ओपन होती है, तो वो जो सेशन जब स्टार्ट होता है जिस प्राइस पे स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं हम उस कैंडल स्टिक का ओपन। यहाँ पर मैं लिख भी लेता हूँ ओपन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस 17 मई के सेशन का ओपन। इस लेवल पर 9:15 बजे 17 मई को मार्केट खुली थी, इसलिए वो लेवल हो गई हमारी उस कैंडल स्टिक की ओपन। अभी दूसरी चीज़ होती है क्लोज, तो वो भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उस दिन जो क्लोज हुई थी मार्केट वो हुई थी, यहाँ पर आप इस प्राइस अगर देखनी है तो आप इस तरह से अगर कर्सर ले जाते हैं वहाँ पर तो आप देख सकते हैं 881 पर उस दिन क्लोजिंग हुई थी मार्केट की 17 मई को। तो वो लेवल होगी उस कैंडल स्टिक की क्लोज। यहाँ पर हम क्लोज लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैंडल स्टिक का क्लोज। अभी दो और चीज़ें होती है, एक होता है हाई और एक होता है लो। तो ये यहाँ पर अगर जैसे आप देख सकते हैं ये था उस कैंडल का लो, इस पर भी लिख लेते हैं लो यहाँ पे। ठीक है, और वो चौथी जो लास्ट चीज़ होती है किसी भी कैंडल स्टिक में वो होता है उसका हाई। ये यहाँ पर हो गया इस 17 मई के सेशन का हाई। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऐसी चार चीज़ें मिलकर कोई भी कैंडल स्टिक बनती है। जहाँ पर सेशन स्टार्ट होता है, और जैसे यहाँ पर हमने डेली टाइम फ्रेम सिलेक्ट की हुई है, तो 9:15 बजे यहाँ पर सेशन जिस लेवल पर स्टार्ट होता है वो होगा उस कैंडल का ओपन। फिर 3:30 बजे जब सेशन क्लोज होगा तो वो होगा उस कैंडल का क्लोज। और उसके बाद और उसके बीच में जहाँ भी प्राइस हाई या लो क्रिएट करेगी वो उसका होगा हाई और लो। तो अभी इसको फॉर्मेशन को और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, मैं आपको और ड्रॉ करके दिखाता हूँ अच्छे से। आपको अभी थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि क्या ओपन क्या क्लोज और हाई लो क्या होता है।
तो आप स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये हो गई हमारी 4 जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इन 4 चीज़ों से मिलकर बनती है एक कैंडल स्टिक। अब यहाँ पर हमने डेली टाइम फ्रेम सिलेक्ट की हुई है, इसलिए जब ये ओपन हुआ तो ये मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि जब 9:15 बजे मार्केट स्टार्ट होती है तो उसका वो ओपन होगा, जब 3:30 बजे मार्केट क्लोज होती है तो उसका क्लोज होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, जैसे 1 आवर लेते हैं, तो उसका जो ओपन होगा वो हर 1 घंटे में जो भी जिस लेवल पर मार्केट क्लोज होगी और ओपन होगी उस लेवल के अकॉर्डिंग वहाँ पर उसका उस कैंडल का ओपन और लो प्लॉट होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये मैं एग्जांपल के लिए, क्योंकि डेली सेशन को समझना थोड़ा सा इजी होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर डेली का एग्जांपल लिया है। अभी मैं आपको फॉर्मेशन किस तरह से होता है कैंडल का ये थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करके बताता हूँ। अभी देखिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि यहाँ पर इस लेवल पर जैसे समझो 870, यहाँ पर आप प्राइस देख सकते हैं जब भी कर्सर ले जाएंगे तो जैसे 880 पर समझो एक दिन ये हमारा सेशन चल रहा है अभी मार्केट में, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। और ओपन जो है मार्केट वो इस लेवल पर 887 पे मार्केट ओपन हुई। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ क्योंकि हम ग्रीन कैंडल को प्लॉट करेंगे। और ये इसका बंद कर देता हूँ, नॉर्मल एरो की ज़रूरत नहीं है हमें इसलिए। तो ठीक है, तो यहाँ पर जब मार्केट ओपन हुई उसके बाद देखिए, उसके बाद ऐसा अज्यूम करते हैं कि प्राइस थोड़ी सी नीचे गई और नीचे जाने के बाद एक छोटा सा रिवर्सल हुआ और प्राइस फिर से ऊपर जाना स्टार्ट हो गई। और फिर ऊपर जाते जाते प्राइस गई यहाँ पर 925 तक प्राइस ऊपर गई। फिर उसके बाद ऊपर जाने के बाद डे के एंड में प्राइस फिर से नीचे आ गई थोड़ी सी। लेट्स अज्यूम कि यहाँ तक 910 तक प्राइस फिर से वापस आ गई और 3:30 बजे यहाँ पर मार्केट क्लोज हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, 910 यहाँ पर क्लोज प्लॉट हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी ओपन और क्लोज के बीच में की जो प्राइस एक्शन होती है वो होती है कैंडलस्टिक की बॉडी। और ओपन और क्लोज के बाहर जब जो भी प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलती है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि ओपन के बाद पहले थोड़ी सी प्राइस नीचे गई, फिर उसके बाद फिर से ऊपर जाना स्टार्ट हुई और ऊपर जाने के बाद सीधा 920 तक 925 तक प्राइस गई और उसके बाद आखिर में आके 3:30 बजे 915 पर क्लोज हो गई। तो ये जो ओपन और क्लोज के बीच में की प्राइस एक्शन रहती है उसको हम बोलते हैं कैंडलस्टिक की बॉडी। और ये जो बाहर की प्राइस एक्शन रहती है ओपन और क्लोज के, उसको हम बोलते हैं कैंडलस्टिक के विक्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर हर एक कैंडल उसी तरह से प्लॉट हुई है। अभी एक रेट का भी एग्जांपल देख लेते हैं। हमने बुलिश कैंडल देखी, उस दिन प्राइस एक्शन, बुलिश कैंडल मतलब उस दिन मार्केट जो है वो ऊपर गई ओपन के बाद, थोड़ा सा नीचे जाने के बाद ज़्यादातर जो मेजर मूव था वो अप मूव था, इसलिए ये कैंडल जो है वो ग्रीन प्लॉट होगी। अब ये रेड कैंडल कैसे प्लॉट होगी, अभी देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 900 पे मार्केट ओपन हुई 9:15 बजे। अभी इसको मैं रेड कर देता हूँ, मैं रेड प्लॉट करने वाले हैं इसलिए। तो ठीक है, 900 पे 9:15 बजे मार्केट ओपन हुई। उसके बाद थोड़ी सी प्राइस ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद प्राइस ने रिवर्सल लिया और ऊपर जाने के बाद प्राइस फिर से नीचे जाना, तो उसके बाद थोड़ी देर में नीचे जाना स्टार्ट कर दिया प्राइस ने। फिर नीचे जाते जाते प्राइस गई 860 तक नीचे गई और डे के एंड में फिर से एक बार प्राइस ने छोटा सा रिवर्सल लिया और आखिर में क्लोज हो गई 870 पर। 3:30 बजे प्राइस मार्केट क्लोज हो गई। तो फिर यहाँ पर हमारा क्लोज प्लॉट हो जाएगा। और ये ओपन और लो के बीच की जो प्राइस एक्शन है वो हो जाएगी यहाँ पर इस रेड कैंडलस्टिक की बॉडी। और जो भी प्राइस एक्शन हमने ओपन और क्लोज के बाहर देगी वो हो जाएगी उसकी विक्स। तो आप देख सकते हैं हर एक जो कैंडल यहाँ पर बनी हुई है वो इसी टाइप से बनी हुई है। सिर्फ यहाँ पर आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो ग्रीन कैंडल होती है उसका ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है, क्योंकि जो मेजर मूव था उस दिन मार्केट का वो बुलिश था, इसलिए तो ऑब्वियसली क्लोजिंग उसकी ऊपर होगी, तो इसलिए वो कैंडल ग्रीन प्लॉट होती है। और जो रेड कैंडल होती है उसका ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है, क्योंकि उस टाइम फ्रेम में जो मेजर मूव था मार्केट का वो नीचे था और क्लोजिंग भी नीचे थी, इसलिए वो रेड प्लॉट होती है। जैसे अगर इसका एग्जांपल लेते हैं तो उस दिन
मार्केट ओपन हुई, थोड़ी सी नीचे गई प्राइस, और उसके बाद मेजर फिर से ऊपर जाना स्टार्ट हुई और क्लोज आखिर में आके 955 पे क्लोज हो गई। इसलिए ये इसका ऊपर नीचे था और क्लोज ऊपर था, इसलिए ये ग्रीन प्लॉट हुई। तो इस तरह से जो है वो फॉर्मेशन होता है किसी भी कैंडलस्टिक का। तो ये तो एग्जांपल के लिए मैंने आपको बहुत इजी बता दिया, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है कि रोज़ प्राइस ओपन होने के बाद बराबर थोड़ा सा नीचे जाएगी और फिर ऊपर जाना स्टार्ट करेगी और थोड़ा सा ऊपर जाके फिर डे के थोड़ा सा नीचे आके बराबर क्लोज हो जाएगी। ऐसा तो मतलब इतना परफेक्ट मूवमेंट मार्केट में नहीं होता है। बहुत ज़्यादा मतलब फ्लक्चुएशन रहती है, कभी बहुत ज़्यादा ऊपर प्राइस जाता है और बहुत नीचे क्लोज हो जाता है। बहुत बार डे के आखिर में प्राइस जो है वो जहाँ पर मार्केट ओपन हुई वहाँ पर ही क्लोज हो जाता है। जैसे यहाँ पर इस एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट जहाँ इसका जो ये आपको बॉडी जो है वो बहुत छोटी दिखेगी। ये क्यों इतनी छोटी दिख रही है? क्योंकि इसका जो ओपन और क्लोज है वो बहुत करीब है। फॉर एग्जांपल 9:15 बजे मार्केट यहाँ पर 9:30 पे खुली, उसके बाद ऊपर गई थोड़ी सी और ऊपर जाने के बाद फिर से आके जहाँ पर मार्केट ओपन हुई वहाँ पे ही क्लोज हो गई। तो ऐसा भी हमें मार्केट में देखने को मिलता है। तो जिस टाइम फ्रेम में हमको ऐसा मूव देखने को मिलेगा उसकी कैंडलस्टिक ऐसे प्लॉट होगी, उसकी विक बहुत बड़ी होगी और वो ओपन के पास ही क्लोज हो गई, इसलिए उसकी बॉडी बहुत छोटी हमें देखने को मिलेगी। तो ठीक है, मुझे लगता है आपको अभी अच्छा आइडिया आ गया होगा कि किस तरह से कैंडलस्टिक एक कैंडलस्टिक बनती है। अब अगर आप थोड़ा सा खुद से अगर जाके स्टडी करते हैं इन कैंडलस्टिक्स को कि किस तरह से कौन सी कैंडल कब ओपन हुई और उसके बाद क्या उसका प्राइस एक्शन रहा, ये सब अगर आप देखते हैं तो आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी इसमें मिल जाएगी। तो ये वीडियो देखने के बाद आप जाइए अपना ट्रेडिंग व्यू टर्मिनल खोलिए और एक कोई भी एग्जांपल आप लेके, किसी भी स्टॉक का एग्जांपल लेके थोड़ा सा उस कैंडलस्टिक को स्टडी कीजिए। मैंने तो एग्जांपल के लिए आपको डेली पे दिखाया था, आप कोई भी टाइम फ्रेम यहाँ पर ले सकते हैं, 1 आवर ले सकते हैं, 5 मिनट ले सकते हैं, सब कुछ सेम ही रहेगा। सिर्फ यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल के लिए जैसे बताया कि ओपन 9:15 हुआ क्योंकि ये डेली कैंडल है, तो और क्लोज 3:30 बजे हुआ। तो वैसे अगर आप 1 आवर का टाइम फ्रेम अगर लोगे तो उसका जो ओपन और क्लोज होगा वो हर 1 घंटे बाद होगा। जैसे मैं अगर आपको डिलीट करके एक बार दिखाई देता हूँ, ठीक है। तो ये 1 आवर हमने टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर ली। अभी जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल प्लॉट हुई है, तो एक घंटे की कैंडल है। ये 1 घंटे में प्राइस ने यहाँ पर 950 से 960 तक 1 घंटे में प्राइस ने मूव लिया है। तो यहाँ पर तो छोटी छोटी विक्स बनी है क्योंकि ज़्यादा ओपन और क्लोज के बाहर प्राइस ने ट्रैवल नहीं किया, इसलिए वो छोटी विक्स बनी है। तो इस अभी और फिर 1 घंटे का सेशन होने के बाद जो जब नेक्स्ट आर शुरू हुआ तो तब नई कैंडल प्लॉट होना स्टार्ट हो गई। जैसे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ नीचे टाइम में कि इसमें 1 घंटे का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये देखिए 9:15 पहली कैंडल हमारी इस दिन की स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आप 10:15, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी अगर देखें तो 9:15 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से एक घंटे में एक कैंडल ओपन होगी और उसके बाद क्लोज होगी और उसके जो बीच में की प्राइस एक्शन होगी वो हमें इस बॉडी और विक्स के फॉर्म में देखने को मिलेगी। सो आई होप इट्स प्रिटी क्लियर टू यू इफ यू आर बिगिनर किस तरह से कैंडल फॉर्म होती है। आप थोड़ा सा खुद से अभी स्टडी कीजिए एक बार जाके, फिर आपको और ज़्यादा क्लैरिटी इसमें मिल जाएगी। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े से कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखेंगे कि किस तरह से इसमें पैटर्न्स बनते हैं और उन पैटर्न्स को देख के किस तरह से हम मार्केट के डायरेक्शन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।